नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बीपीएससी की स्थिति इस वक्त बद से बदतर हो रही है पूरे बिहार में। उससे बातचीत करने के चर्चे में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडेंट लीडर यानी छात्र नेता सौरभ सिंह जी। लगातार हर चैनल पर ये छाए हुए रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी स्टूडेंट्स पर दिक्कतें आती है तो अड़कर सबसे पहले सामने यही आते हैं। क्या कहिएगा, लगातार स्टूडेंट्स पर जिस तरीके का अत्याचार हो रहे हैं। आज फिर से गर्दनीबाग में शिक्षकों का धरना था। सबसे पहले आपको धन्यवाद नंदन जी। आपके चैनल के माध्यम से जो सवाल है, शिक्षकों से लेकर छात्रों से लेकर युवाओं का, सब सवाल का जवाब एक ही है कि किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, सबके पास अब एक ही चीज़ है कि क्या सरकार सुनने के लायक नहीं है। क्या सरकार के पास जो ग्रीवांसेस हैं स्टूडेंट के, वो अगर जाते हैं तो क्या वो उसको नहीं ठीक कर सकते हैं। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। 14 तारीख के दिन जब हम लोग मिले, बिहार के डिप्टी सीएम श्री शर्मा चौधरी ने कहा था कि ये जो सक्षमता परीक्षाएं हो रहे नियोजित वाले, वो मामले को लेकर, एसटी अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग, इन मामलों को लेकर, और तीसरे फेज की बहाली में अगर परीक्षाएं हो रही तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। कई लाखों लोग जो हैं बैठे हैं, एसटी अपियरिंग वाले हों चाहे सीटी अपियरिंग वाले को, तो मौका मिल गया, उनका रिजल्ट आ गया। लेकिन ये सवाल का जवाब उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। और आज 5 दिन बीत गया। आज फिर हमने कहा था 19 तारीख तक हम लोग रुके हैं, आज 20 हो गया। बहुत सारे आश्वासन और दिन के इंतज़ार के बाद आपको एक समय मिला था 4 दिन पहले कि हाँ, आज शाम को आप लोग आइए, लाठीचार्ज के बाद कि अब शाम को आइएगा, हम चर्चा करेंगे। क्योंकि उस समय खबर छपा था कि स्टूडेंट्स पर हुए लाठीचार्ज और भागे भागे दौड़े दौड़े बचाने का सम्राट चौधरी। उसके अगले दिन खबर आई कि 6 बजे आपकी मुलाकात होने वाली है। तो 6 बजे मुलाकात हुई, वहाँ से भी बोल दिया गया 4 दिन 5 दिन रुकिए। तो ये चल क्या रहा है आखिर? देखिए, जो फैसले मुख्यमंत्री को लेने होते हैं, उस फैसले पर अधिकारी, और कई अधिकारी ऐसे हैं जो आप समझ सकते हैं, चाहे मैं बीपीएससी की बात करूं या शिक्षा विभाग की बात करूं, दोनों विभाग के अधिकारी मनमाने फैसले ले रहे हैं, जो मन करे सो। अभी आपने स्कूल की टाइमिंग को लेकर देखा होगा, विधानसभा सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री जी स्पष्ट बोल दिए कि 9 से 5 टाइमिंग क्या होता है। टाइमिंग को लेकर भी सवाल है कि आप जो सवाल करना चाहते हैं, जो सुझाव आप दे रहे हैं, उसमें कुछ सुधार की बात हो। तो यहाँ तो सुधार क्या होगा? ये उल्टे उल्टे, कभी छात्रों को, कभी शिक्षकों को, तो कभी किसी को। आज धरने पर लोग क्यों बैठते हैं? धरने पर बैठने की जरूरत नहीं है। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने की बात थी। गेस्ट फैकल्टी को 10 वर्ष 15 वर्ष पढ़ा लिए, उसके बाद उनको हटाने की जो चिट्ठी निकल गई। तो आप बताइए ना भाई कि राजकर्मी का, देखिए बात कहाँ पर हो रही है। 3 बार से बैठकर 5 बार करने की बात हो गई, और उसके बाद है कि नौकरी छीनने की बात ये लोग हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको पता नहीं चलता है बहुत कुछ। कैसे पता चलेगा आपको? आपको खुद पता नहीं रहता है कि अगले दिन अभी कौन फैसला लेते हैं, कल कौन फैसला लेंगे। अभी आप महागठबंधन में हैं, मन नहीं लगेगा तो आप एनडीए। ये तक नहीं पता है कि मेरा कोई फिक्स पार्टी कौन सा। वो उनको खुद पता नहीं चल रहा है। तो जिस राज्य के मुख्यमंत्री को पता नहीं रहता है कि आखिर जो स्ट्रक्चर बना है, जो डेवलपमेंट का ये खाका आपने खींचा है, वो खाका जरूर आपने खींचा है, लेकिन जो सरकार काम करती है उसको काम नहीं करने दिया गया, तंग किया जाता है, शिक्षकों को पढ़ाने नहीं दिया जाता है। कई तरह की योजनाएं लाई गई, उसके लिए उसको आप दे रहे हैं कि ये करवा दीजिए, कभी वो करवा दीजिए। कभी स्कूल में टाइमिंग के लिए बवाल होता है, तो कभी यहाँ पर्व त्यौहार में छुट्टी की कटौती की गई, हिंदू पर्व में छुट्टी कटौती की गई, उसके लिए बवाल मचा हुआ था। मुसलमानों के त्यौहार को अलग आंका देगा। ये आखिर करना क्या चाहते हैं? नियोजित वाले का प्रॉब्लम अलग है। TRE 1 की बात करेंगे तो अभी TRE 3 में चल रहा है, उसका प्रॉब्लम अलग है। परीक्षा देखिएगा कि सीटेट का फॉर्म भराया लोग, परीक्षा का रिजल्ट आ गया। STT का परीक्षा जो है मार्च में आयोजित होने वाली है, क्या वो फॉर्म नहीं भर सकता था? मौका तो संबंधित एक बात आपसे लेंगे। 13 जुलाई वो दिन था पिछले साल जब शिक्षकों पर लाठी चार्ज हुई थी। नेता मंत्री ने भी लाठी खाया था, हम नाम नहीं लेंगे, आपको बेशक पता होगा अच्छे से। उसके बाद स्टूडेंट्स पर लाठी चली। फिर कुछ दिन पहले जाएं तो स्टूडेंट्स पर फिर से लाठी चली थी। और अगर बात करें शिक्षा संबंधी थी तो कैलेंडर चेंज कर दिया जाता है, रह रहकर छुट्टियाँ काट दी जाती है, छुट्टियाँ बढ़ा दी जाती है। मतलब हो क्या रहा है? शिक्षा मंत्री ही बदल रहे हैं तो स्थिति भी क्या बदल रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि बिहार में कितने सारे विभाग हैं, सैकड़ों विभाग हैं, लेकिन मात्र एक विभाग चर्चा का विषय है, वो विभाग है शिक्षा विभाग। कई चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। तो जब से के पाठक आए हैं, चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि कमी है उसमें। देखिए कमी सब जगह है, कमी सिर्फ एक विषय को लेकर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में भी कमी है, वहाँ भी वैकेंसी आने वाली है, लाखों की दर्जनों की वैकेंसी आने वाली है। दर्जनों विभाग ऐसे हैं जहाँ पर पद रिक्त हैं। लेकिन बात है कि शिक्षा विभाग को आखिर इस तरह से किया क्यों गया, आखिर इस तरह से उसको बनाया क्यों गया? अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक होता है,
क्यों? क्योंकि के पाठक अड़े थे कि इनको हटाइए, चंद्रशेखर जी को हटाइएगा तब हम विभाग में आएंगे। आपको याद होगा छुट्टी लेकर वो गए, चले गए थे। तो जाहिर सी बात है कि सारे मामलों की जड़ ये है कि सरकार को बदलने की जरूरत अगर थी, आपने गठबंधन बनाया, इस मामले छात्रों को कोई मतलब नहीं है। मतलब इस स्पष्ट है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, उन्हीं से सवाल रहेगा कि आपके माध्यम से बिहार की शिक्षा व्यवस्था अगर बदलेगी, शिक्षा व्यवस्था को बदलने की व्यवस्था है, तो हम लोग इस पर काम करने की आगे काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्या लगता है इतने दिनों के इंतज़ार के बाद अब क्या होने वाला है शिक्षा को लेकर बिहार में अगर बात करें तो? क्या लाठी चलेगी फिर से? बिल्कुल लाठी चलेगी। अगर अगर छात्रों को लगता है कि हम उतरेंगे और लाठी चलाने की बात है, तो लाठी चलाने दीजिए उसमें। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप लाठी मत चलाइए, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदले ना बदले, हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरे हैं, सड़क पर उतरेंगे। लाठी जाके जाके किसी को प्रशासन को चलाना है, चलाने के लिए तैयार हैं हम लोग। तो जैसे कि आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे स्टूडेंट लीडर सौरभ सिंह जी। हमने खासा इनसे बातचीत की, हमेशा हम बातचीत करते आते हैं शिक्षा से संबंधित। इस समय भी शिक्षा संबंधित बातचीत ही हमने इनसे की और साथ में इन्होंने क्या कुछ कहा आप विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो, देखते रहिए 24 मैं नंदन अपने सहयोगी बंधु के साथ। धन्यवाद।